नमस्कार, वेलकम यू टू ऑल माय यूट्यूब चैनल रेखी ज्ञान। आई एम यामिनी शर्मा। आज आपको वो उपाय दूंगी जो कि यदि आप पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा, फुल मून पे करेंगे, आप धीरे धीरे जब इनको करना शुरू कर देंगे तो एक अमेजिंग चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। हम उपाय अक्सर हम ज्योतिष से या वास्तु एक्सपर्ट से पूछते हैं। गंभीरताओं को उपायों में ज़रूर साधना चाहिए। उपाय वो होते हैं जो कारगर हो, और उपाय वो होते हैं जो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम करते हैं कि आज हम लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाह रहे हैं तो ये उपाय हमें प्राप्त हो। तो आज जो मैं उपाय आपको दूंगी वो आपके लिए लक्ष्मी की प्राप्ति के द्वार खोलेंगे। यूँ तो भाग्य बिना लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो भाग्य का होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, यदि आप फुल मून पर इन उपायों को करते हैं, गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पे करते हैं, तो गुरु अनुकंपा, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, यूनिवर्सल एनर्जी आपको आशीर्वाद अवश्य दें। पूर्णिमा पे जो हमारी मून की 16 कलाएँ होती हैं वो पूर्ण रूप से धरती पे गिर रही होती हैं। इस दिन एक प्रकार से अमृत वर्षा भी हम कह सकते हैं। इस दिन किए हुए हमारे उत्तम फल के कार्य हमारे लिए प्रगति, संपदा, धन, वैभव के रास्ते खोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूर्णिमा का हर व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने लोग तो पूर्णिमा के 12 व्रत रखते थे, उनका प्रॉपर रिचुअल होता था। कई प्रकार के पूजन, यज्ञ, हवन पूर्णिमा पे किए जाते थे। पर क्योंकि आजकल मेट्रो की लाइफ हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल अब हो गया है। इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ, इतनी हमने ज़्यादा जो हमारी लाइफ है उसको इतना स्टेबल हमने किया नहीं है। आज जो उपाय दे रही हूँ मैं चाहूँगी वो सारे उपाय आप सब फॉलो करें, उन उपायों का ध्यान रखें, और जब वो उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे एक वाइब्रेशंस क्रिएट होगी। सबसे पहले अगर आप गुरु पूर्णिमा पे उठते हैं तो आप उठते ही सबसे पहले अपना जो रिचुअल है वो आपके घर से स्टार्ट होता है। घर की साफ सफाई का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर क्लीनिंग घर की कीजिए। क्लीनिंग करने के बाद में सबसे पहले जो बड़े जन हैं, जो भी आपके घर में आपके बड़े गुरुजन जो भी रहते हैं, उनके पैर अवश्य छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप शास्त्रों का अनुभव है, शास्त्रों को जानते हैं, तो मैं आज आपको रिकमेंड करूंगी, यदि आपके पास गीता है, आपके पास रामायण या जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है, श्रद्धापूर्वक थोड़ी देर इस दिन पाठ ज़रूर कीजिए। उनकी 4-6 लाइन अपने टाइम अनुसार ज़रूर पढ़िए, और जितना आप जल्दी इसको पढ़ेंगे उतना उजाले पक्ष में। यूँ तो हम फुल डे इस दिन मानते हैं और सबसे ज़्यादा शाम का वक्त होता है, तो पूरे दिन अवश्य कीजिए। जो हमारा सहस्त्र नाम होता है, विष्णु सहस्त्र नाम, उस दिन का भी इस दिन जप और पूजन किया जाता है। अपने मंदिर को आप साफ सफाई उसकी रख के, धूप दीपक जला के, देवताओं को, आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, आपको पता है, तो धन संप्रदा के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आवाहन ज़रूर कीजिए। इस दिन आवाहन किया जाता है, इस दिन उन्हें बुलाया जाता है। इस दिन साफ सुथरे होकर आप चाहें तो अपने मंदिर में घी का दीपक जला सकते हैं, और घी का दीपक जलाते हुए जो भी आपकी प्रार्थना है वो हरि कृपा से या हरि चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं। इस दिन की हुई आपके जो भी पॉजिटिव कर्मा है वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। अब आज के दिन किन वस्तुओं को का दान देने का विधान है? आप हल्दी आज के दिन दान दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, कन्याओं को भोज करा सकते हैं। कोई भी काम पूर्णिमा के दिन कराया जा सकता है। चावल का दान, श्वेत वस्त्र का दान, आप श्वेत रेशमी वस्त्र, अच्छे वस्त्रों का भी आप ध्यान दे सकते हैं। कन्याओं को यदि आप इस दिन देते हैं या सुहागिन स्त्रियों को देते हैं तो विशेष इस दिन फल प्राप्ति होती है। दान पुण्य, गायों को, कुत्तों को इस दिन विशेष दान दिया जाता है। लोग उनके अपने अनुसार, डे के अनुसार, मान लीजिए बुध की पड़ी है तो हरी चीज़ें, अगर आपकी बृहस्पति को पड़ा है तो आप उस दिन आप सारे के सारे आप जितनी भी लाल चीज़ें हैं उनका दान दे सकते हैं। यदि उसके बाद किसी दिन पड़ा उस हिसाब से दे सकते हैं। इसका भी है मुख्य आपका द्वार है, आप चाहें तो उस पर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। रोली चंदन अष्टगंध से स्वास्तिक बनाइए, वहाँ पर भी निर्माण कीजिए। इससे आपकी पॉजिटिविटी रहेगी और पॉजिटिविटी का वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी नाश होंगी। यदि इस दिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्रिएट हो रही हैं प्रॉब्लम्स, तो मैं आज कहूँगी इस दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में यदि आप जा सकते हैं या उनका ध्यान कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष जप करने का भी इसमें विधान है। इस
की कृपा से ओम नमः शिवाय बोलने से, मंत्र का जाप करने से या सिर्फ ओम ही आप बोलेंगे, इससे ही सारी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, सारी नेगेटिविटी उस पर्टिकुलर एरिया से निकलना शुरू हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं और इसका भी विशेष है। दान दक्षिणा इस दिन अवश्य कीजिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो अवश्य रखिए, बिल्कुल रखिए। व्रत रखने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। पूर्णिमा के दिन हम वाटर, मैजिक वाटर भी बनाते हैं। जो भी आपका चंद्रमा की रोशनी है, थोड़ी देर उसमें खड़े हो जाइए नहा धोकर शाम के वक्त में, और प्रार्थना कीजिए। और वहाँ खड़े होने के बाद में आप प्रभु से अवश्य प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करें। और जब आप मून लाइट के नीचे खड़े होते हैं तो उसे हम मून बात कहते हैं। उसकी जो आप वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके क्राउन चक्रा से पूरे आपके चक्रों में जाती हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट उस समय नहीं लाना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। हम अपनी उन्नति चाह रहे हैं और जो आप पॉजिटिविटी चाहते हैं उससे प्रार्थना करिए। आप यदि मानेंगे शिव पुराण के अनुसार तो बुद्ध पूर्णिमा या पूर्णिमा का तो बहुत अधिक हमारे शास्त्रों में महत्व है, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा होता है वो पूरा संपूर्ण चंद्रमा बना होता है उस दिन। तो उस दिन की वाइब्रेशंस बहुत अत्यधिक ऊर्जाओं के साथ जाती है। जो लोग रेकी से जुड़े हैं इस समय इस दिन विशेष प्रैक्टिस कीजिए, विशेष रेकी का ध्यान कीजिए। पूर्णिमा के दिन यदि आप अपने गुरुओं के पास रहते हैं, यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनका ध्यान, उनका स्मरण करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, बचपन से माता से गुरु होकर, हमारे पिता से गुरु होकर हमारे अनगिनत गुरु बनते चले जाते हैं, जिनकी कृपा से हम एक उच्च स्थान पर होते हैं। तो उनका ध्यान ज़रूर कीजिए, धूप दीपक ज़रूर जलाइए, एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो कीजिए, नहाना ज़रूर इस दिन है। आपको 100% पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आज एक उपाय भी देती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है, थोड़ा सा आप एक कपूर का छोटे सी वो ले लीजिए। एक कपूर, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का कपूर होता है, एक छोटा सा कपूर ले लीजिए। जितना बड़ा आप ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा सा आपको लेके दिखा देती हूँ। एक छोटा सा आपने कपूर ले लिया, ठीक है, और कपूर को ऐसे बाल में विद क्लिप आप ऐसे तरीके से क्लिप लगा लीजिए बाल के अंदर। इस तरीके से कपूर को अंदर अपने बालों के अंदर फंसा लीजिए और उसको पूरे दिन रखिए, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे। इससे यदि जिन लोगों में क्रोध बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, आप थोड़ी देर इसको लगा के छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद में इस कपूर को आपको या तो थ्रो आउट कर देना है किसी वैसी जगह पे, अगर थ्रो आउट नहीं कर सकते तो आपको इसको डाल देना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जो कपूर है वो नेगेटिविटी वहाँ से निकाल देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जाके थ्रो कर दीजिए। आप जला सकते हैं, क्योंकि जलाना अब इतने सुंदर घर हो चुके हैं, नहीं मुश्किल है, तो आप उसको जला नहीं सकते तो कहीं आप थ्रो आउट कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो इससे जो नेगेटिविटी आपकी बॉडी में फॉर्म हो रही होगी वो भी निकलेगी। आप थ्रो आउट कर सकते हैं, बाहर कहीं फेंक सकते हैं, उसे फेंक दीजिए। पानी के अंदर कहीं नाले में डाल सकते हैं, वहाँ डाल दीजिए, जो भी आपको उत्तम लगता है। इस दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी जो मुझसे जुड़े हैं, आप सबसे आग्रह करूँगी, गुरु पूर्णिमा के दिन उपाय ज़रूर कीजिए, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है आप सबकी तरफ। और अपने सारे रिचुअल्स को, सारे हमारे जो मैंने आपको उपाय दिए, इनको फॉलो कीजिए। रेकी यदि इस दिन आप शक्तिपात देते हैं तो भी बहुत उत्तम है, अवश्य लीजिए। अच्छे गुरु से लीजिए जिसका सानिध्य, जिसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और प्रार्थना कीजिए, थोड़ी देर अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताइए। परिवार के साथ निकाला हुआ समय आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। शाम के वक्त कोशिश कीजिए घर में आप समय निकालिए इस दिन। ये भी आप कीजिए, नहीं घर में ताला नहीं लगा होना चाहिए इस दिन। लोग अक्सर ताला लगा के, भाई आज संडे है, पूर्णिमा संडे को हम कहीं घूमने चले जाते, नहीं, ताला ना लगाए। लगाना है तो थोड़ा देर से आप लगाइए। और अगर आपके घर में चांद की रोशनी आती है तो थोड़ी देर खड़े होकर अपने घर की बालकनी से, अपने गार्डन एरिया से, ओपन टेरेस से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि हे आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर, मेरे पुत्र पर, मेरी पुत्री पर, मेरे परिवार पर, पति पर, सब पे प्राप्त हो। आप इसी तरह से, आपका स्वरूप है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी संपूर्ण बना रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। रेकी ज्ञान से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।